अनोखी मूर्त, पूजा का अनोखा विधि विधान और उस पर भक्तों का अलग अलग चढ़ावा। भक्तों के भक्त हनुमान का ये रूप है ही इतना अनोखा, जिसका जितना गुणगान किया जाए उतना ही कम है। उज्जैन के अखंड ज्योति मंदिर में भक्तों को दिखाई देता है हनुमान का ऐसी चमत्कार, जहां एक तरफ मंदिर में जल रही है अखंड ज्योति, जिसके दर्शन कर सकते हैं सभी लोग, और वहीं दूसरी तरफ कहा जाता है कि इसके दर्शन मात्र से साढ़े साथी से मिल जाती है मुक्ति। वहीं अन्य मनोकामनाओं का भी बजरंग बली कर देते हैं पूरा। तो किस तरीके से होती हैं आपकी ये मनोकामनाएं पूरी, जानने के लिए आपको ले चलते हैं उज्जैन। आटे का एक दिया, साढ़े साथी को काट देगा। एक नारियल का अर्पण झगड़े मुकदमों से मुक्त कराएगा। रोटी का प्रसाद रामदूत महावीर हनुमान, रामदूत महावीर हनुमान, स्वीकारो मेरे कोटि प्रणाम। अनोखी है रस्म, अनोखा है बजरंग बली के दरबार में गुहार लगाने का रिवाज। अनंत आस्था से श्रद्धालु करते हैं पवन पुत्र से विनती। यहाँ पवन पुत्र सुनते हैं अपने भक्तों की पुकार और करते हैं भक्तों का कल्याण। महाकाल की नगरी उज्जैन के अखंड ज्योति मंदिर में बजरंग बली की मूर्ति से लेकर यहाँ होने वाली पूजा की हर बात निराली है। जहाँ एक तरफ बजरंग बली की सिंदूरी प्रतिमा भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो वहीं दूसरी ओर उनके पांव के नीचे दबी लंकिनी राक्षसी उनके पराक्रम की कहानी सुनाती है। कहते हैं लक्ष्मण को बचाने के लिए जब हनुमान संजीवनी लेकर आ रहे थे, तो लंकिनी नाम की राक्षसी ने उनका रास्ता रोककर उन्हें जाने से रोका, जिसके बाद हनुमान लंकिनी को अपने पैरों के नीचे दबाकर आगे बढ़ गए थे। चरणों में बैठे हैं तुम्हारे। इस मंदिर में महावीर के उसी रूप के दर्शन होते हैं, जहां आज भी हनुमान के पैरों तले लंकिनी विराजमान है। चरणों में बैठे हैं तुम्हारे। पूरे साज श्रृंगार के साथ बाल ब्रह्मचारी का ये रूप बड़ा ही मनमोहक है। दक्षिणामुखी हनुमान की इस प्रतिमा में उनके एक हाथ में संजीवनी तो कंधे पर गदा सुशोभित होती है। हाथों में बाजूबंद, पांव में पाजेब और कलाई में कड़ा पहने हुए महावीर के दिव्य रूप के दर्शन मात्र से दूर हो जाते हैं भक्तों के सभी कष्ट। दीप से हम अभिनंदन करते हैं। मंत्र के नाम के अनुरूप ही यहाँ जलता ये अखंड दिया भक्तों को सुनाता है बजरंग बली के चमत्कार की कहानी। यूं तो देखने में ये मंदिर हनुमान के अन्य मंदिरों की तरह ही है, लेकिन मंदिर में सालों से जल रहे अखंड दिए में बजरंग बली की चमत्कारी शक्तियां समाहित हैं। कहते हैं साढ़े साथी से परेशान भक्त अगर इस मंदिर में आकर इस अखंड दिए के दर्शन कर ले और मंदिर में जला दे आटे का एक दिया, तो शनि के प्रकोप से मुक्ति मिलते देर नहीं लगती। मैं विगत 35-40 वर्षों से नियमित यहाँ पे जोत जलाता हूँ, आके भगवान को दिया लगाता हूँ। मेरी समस्त मनोकामना जो भी मैंने मांगी आज तक पूर्ण हुई, और मेरी इतनी इनसे आस्था है कि मैं जब घर से निकलता हूँ तो सर्वप्रथम इनके दर्शन करता हूँ, उसके बाद ही मतलब रोज के कार्य क्लियर लगता हूँ। भक्त हनुमान जी को यहाँ कई तरह के प्रसाद चढ़ाते हैं। कहते हैं भक्त यहाँ अपनी मनोकामना प्रसाद के माध्यम से लेकर आते हैं। अगर किसी को झगड़े मुकदमों से छुटकारा चाहिए तो एक नारियल के अर्पण मात्र से उसके तमाम कष्टों का निवारण हो जाता है। ठीक उसी तरह जिन भक्तों को संतान की कामना है, वो अपनी शक्ति और भक्ति के अनुसार 1, 2 या 5 किलो तेल के अखंड ज्योति में चढ़ाने का संकल्प लेते हैं। चने चिरौंजी से प्रसन्न होने वाले हनुमान को यहाँ विशेष तौर से रोट के प्रसाद का भोग लगाया जाता है। कहते हैं जिन भक्तों की मन्नत पूरी होती है वो यहाँ आकर आटे में गुड़ मिलाकर रोट का प्रसाद तैयार करते हैं और बजरंग बली को भोग लगाते हैं। मेरे कोटि प्रणाम। एग्जाम के लिए काफी डर रहता है, तो इसलिए मैं
बजरंगबली जी के यहाँ दिए लगाती हूँ, नियमित रूप से लगाती हूँ और एग्जाम का सारा डर निकल जाता है बजरंगबली के दर्शन करने से। तो मैं नियमित रूप से यहाँ पे दर्शन करती हूँ और दिए लगाती हूँ। आस लगी थोड़ी कृपा निधान, आस लगी। मंदिर में प्रतिदिन होने वाली आरती में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में भक्तों का सैलाब उमड़ता है। कहते हैं बल, विद्या और बुद्धि का वरदान पाने के लिए यहाँ हनुमान के संग उनकी दाईं ओर रखी हुई चंदन की गदा के दर्शन करना भी जरूरी है। जय बजरंगबली हनुमान, दया करो प्रभु दया निधान, जय बजरंगबली हनुमान। मंगलवार और शनिवार को यहाँ पूजा करने का विशेष महत्व है। देश के कोने कोने से भक्त यहाँ आकर हनुमान जी का आशीर्वाद पाते हैं और खुशियों को अपने साथ समेट कर ले जाते हैं। संदीप कुलश्रेष्ठ, उज्जैन, आज तक। दियों से चमक सकती है आपकी जिंदगी, दिए दूर कर सकते हैं आपकी जिंदगी का अंधेरा। ऐसा ही है दियों का चमत्कार, लेकिन इसके लिए आपको बजरंगबली के दरबार में दिया जलाकर लगानी होगी फरियाद। तो चलिए मथुरा, जहां लुटेरिया हनुमान दिया जलाने से हो जाते हैं प्रसन्न और कर देते हैं सभी मनोकामनाएं पूरी। 5 दिए 1 चोला। श्री कृष्ण के दर्शन का सौभाग्य मिलेगा। द्वारपाल हनुमान करेंगे भक्तों का स्वागत, लूट लेंगे हर दुख हर संकट। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। दुख दर्द दूर नहीं करते बल्कि लूटते हैं ये हनुमान। हर मर्ज की दवा है ये बजरंग, तभी तो इन्हें पुकारा जाता है लुटेरिया हनुमान के नाम से। लुटेरिया यानी लूटने वाला। लेकिन यहाँ संकट मोचन सिर्फ लूटते ही नहीं बल्कि दोनों हाथों से खुशियों का वरदान भी लुटाते हैं। जय 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 बजरंगबली, जय 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 बजरंगबली। कृष्ण की रासस्थली वृंदावन में विराजते हैं लुटेरिया हनुमान, जिन्हें द्वारपाल हनुमान के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ बजरंगबली द्वारपाल की भूमिका में है, यानी जिसे भी वृंदावन में प्रवेश कर कृष्ण के दर्शन की चाह होती है उसे पहले झुकाना पड़ता है हनुमान के आगे सिर। जय 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 बजरंगबली। श्री राम भक्त हनुमान वृंदावन में कृष्ण के द्वारपाल क्यों बने हुए हैं, ये सवाल आपके मन में उठ रहा होगा। चलिए पहले इसकी कहानी बताते हैं और फिर सुनाएंगे लुटेरिया हनुमान की मुहिम। राम ही राह बनाई, राम ही राह बनाई। कहानी उस समय की है जब लंका पर चढ़ाई के लिए श्री राम और उनकी वानर सेना सेतु बना रही थी। हनुमान जल्दी सेतु बनाने के लिए गिरिराज पर्वत को ही उठा लाए, लेकिन जब तक वो समुद्र किनारे पहुंचे तब तक सेतु बन चुका था। श्री राम के कहने पर अंगद ने हनुमान को और पत्थर लाने से मना कर दिया, तो बजरंगबली ने पर्वत को पटक दिया। कहते हैं जब गिरिराज पर्वत ने संकट मोचन के पांव पकड़कर कहा कि वो तो श्री राम के चरणों से अपने उद्धार की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन इस तरह बीच में ही छोड़े जाने से वो ना घर के रहे न घाट के। श्री राम तक जब पर्वतराज की गुहार पहुंची तो उन्होंने द्वापर युग में कृष्ण रूप में उनके उद्धार का वायदा किया। श्री राम के अवतार की बात सुनते ही हनुमान उदास हो गए। उन्होंने कहा कि वो कैसे अपने भगवान के साथ रहेंगे। तब राम ने कहा कि वृंदावन की सीमा पर वो विराजें और जो कोई भगवान के धाम पर आए उसके संकट दूर कर ले। राम जी बोले कि मैं द्वापर में कृष्ण अवतार लूंगा, जब उनकी महिमा गोवर्धन के नाम से बढ़ाऊंगा। अब हनुमान जी को संशय हो गई कि मैं तो उनका द्वार पर रहा हूं, मैं कहाँ रहूंगा। तो बोले प्रभु मैं कहाँ रहूंगा। बोले मैं तुमको वृंदावन की सीमा पे बैठा दूंगा, जो भी कोई मेरे धाम में आवे उसके दुख संकट दूर हटके निर्मल बुद्धि करके मेरे धाम में ले जाओ। वृंदावन जाने वाले भक्त सबसे पहले लुटेरिया हनुमान के दरबार में शीस नवाते और फिर श्री कृष्ण के दर्शन के लिए कदम बढ़ाते हैं। कहते हैं 5 दिए जलाकर हनुमान जी को अगर चोला चढ़ाया जाए तो भक्तों की कामना पूरी होते देर नहीं लगती। मथुरा का बहुत ही प्राचीन मंदिर है, लटूरिया हनुमान जी के नाम से मशहूर है ये। और यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर 5 दिए जलाने से मनोकामना पूर्ण होती है, और मेरी भी यहाँ पर बहुत सारी मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं।
और मैं यहाँ अक्सर आती हूँ। लुटेरिया हनुमान मंदिर में वैसे तो रोज ही भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन मंगलवार को यहाँ भक्तों की भारी भीड़ रहती है और विशेष पूजा अर्चना की जाती है। मदन गोपाल शर्मा, मथुरा, आज तक। आपने बजरंग बली को कई रूपों में देखा होगा, लेकिन आज हम आपको दर्शन कराएंगे झांसी के मुद्रिकाधारी हनुमान की। जी हाँ, यहाँ पर हनुमान जी अपने हाथ में मुद्रिका यानी अंगूठी धारण करे हुए हैं। कहते हैं मां सीता को रावण के चंगुल से बचाकर लाने में इसी मुद्रिका ने मदद की थी। मंगल मूर्ति राम दुलारे। 5 मंगलवार कीजिए आराधना, मुद्रिकाधारी पवन पुत्र पूरी करेंगे हर कामना, देंगे मन चाहे जीवन साथी का वरदान, जब प्रसन्न होंगे दूर के बाबा हनुमान। ढोल मंजीरों से होता है हनुमान जी का गुणगान, उतारी जाती है बजरंग बली की आरती और मांगी जाती है मनोकामना। जी हाँ, दोनों हाथ जोड़ आंख बंद कर भक्त करते हैं अपने आराध्य का स्मरण, फिर खुद ब खुद बजरंग बली के चरणों में झुक जाता है उनका शीश। ये महिमा है झांसी के दूध बाबा हनुमान की, जहां धरती पर सूर्य की पहली किरण पड़ती नहीं है कि भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ती है प्रभु के दरबार में। वैसे तो यहाँ प्रभु के दर्शन के लिए बेरोक टोक कोई भी आ सकता है, लेकिन यहाँ आने वाले भक्तों में महिलाओं और लड़कियों की तादाद सबसे ज्यादा होती है। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी अपने मंदिर में आने वाली हर महिला भक्त को अपनी मां के रूप में देखते हैं। आखिर मुद्रिकाधारी हनुमान की कहानी भी तो मां सीता से ही जुड़ी है। हाथ में मुद्रिका धारण किए हनुमान जी की ये मूर्ति याद दिलाती है उस समय की जब भगवान राम के आदेश पर वो मुद्रिका लेकर माता सीता की खोज करके निकले और अपने प्रभु से निशानी के रूप में उनकी मुद्रिका ली। जब हनुमान जी माता सीता को खोजते हुए लंका के अशोक वाटिका में पहुंचे तो वहां उनका कष्ट देखकर उनका रोम रोम कांप उठा। उनका हाथ खुद ब खुद सीने पर चला गया और उनके मुंह से आह निकल गई। कहते हैं झांसी का ये मंदिर हनुमान जी के उसी रूप को दर्शाता है। श्री राम ने हनुमान जी को लंका सीता जी का पता लगाने के लिए भेजा मुद्रिका लेकर। तो उस टाइम जब जे वहां पहुंचे, जहां देखा कि सीता कष्ट में है, उसी कष्ट का रूप देख के हनुमान जी का स्थापना की गई कि ये कष्ट दूर करने वाले हैं। माँ का कष्ट दूर किया तो इसलिए सब भक्तों का कष्ट। हालांकि यहाँ हनुमान जी की मूर्ति को छूने की इजाजत किसको नहीं है। मंदिर के चारों ओर 8 खिड़की और 4 दरवाजे हैं, जिनसे हनुमान जी के दर्शन किए जा सकते हैं। इसलिए इन्हें दूर के बाबा भी कहा जाता है। भले ही भक्तों को हनुमान जी के चरण को छूने का सुख नहीं मिलता हो, लेकिन सच्चे मन से की गई आराधना उन्हें बजरंग बली का वरदान जरूर दिलाती है। खास तौर पर मन चाहे जीवन साथी और संतान सुख का आशीर्वाद जरूर देते हैं पवन पुत्र। मनोकामना होती है वो पूरी होती है यहाँ से। ये बहुत प्राचीन मंदिर है, यहाँ दूर दूर के लोग भी आते हैं दर्शन करने के लिए और सबके मन में जो मनोकामना होती है बाबा सुनते हैं। तभी तो भक्त कम से कम 5 मंगलवार यहाँ जरूर आते हैं और चने इलायची दाने का प्रसाद चढ़ाकर पूरी श्रद्धा और भक्ति से भगवान की पूजा करते हैं और कामना पूरी होने पर यहाँ आना कभी नहीं भूलते। अमित श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, झांसी आज तक।